meditation. गुरुदेव, नवभारत टाइम्स के द्वारा ये प्रश्न आया है, शिव की आराधना दो अत्यंत रूपों में की जाती है, भोलेनाथ और रुद्र। ये रूप किस प्रकार विशेष है और ये हमें मानव अस्तित्व के बारे में क्या सिखाते हैं? संस्कृत में एक शब्द है, सर्वम शिवमयम जगत। ये पूरा जगत है, शिव से ओतप्रोत है। हाँ? माने शिव के बाहर कुछ है ही नहीं, इसलिए शिव जी को सब समर्पण कर देते हैं। कि दतूरा भी समर्पण कर देते हैं, फूल भी चढ़ाते हैं, कांटे भी चढ़ाते हैं, पत्ते भी चढ़ाते हैं, कहीं कहीं तो भांग भी चढ़ाते हैं। महाकाल के तो भांग भी चढ़ता है, भस्म भी चढ़ता है। तो माने शिव सर्वव्यापी है, ये कहने के लिए, है ना। वैसे तुम चढ़ाओगे क्या? तुम खुद ही शिव के हो, और जो भी तुम शिव को चढ़ा रहे हो वो सब शिव का ही है। माने तुम्हारे जेब से कोई कोई चीज उठा के तुम्हें को दे, इसमें क्या बड़ी बात? तुम क्या कहाँ समर्पण करने की बात कर रहे हो? जाग के देखो तो समर्पण नाम की कोई चीज होती ही नहीं, ताकि तुम होते ही नहीं, तुम हो ना समर्पण करने, तुम हो कहाँ? तुम हो ही नहीं। मगर ये थोड़ी ऊंची बात लगती, कभी समझ में नहीं आती है। हमको लगता है कि मैं अलग हूँ। जब हमको ऐसा भास हो मैं अलग हूँ, तो जो मैं और मेरा जो भी हम समझते हैं वो सब हम समर्पण कर, पहले मेरा जो है वो समर्पण करते, फिर मैं को भी समर्पण कर देते, वही समर्पण है। मैं और मेरा दोनों समर्पण कर दें, इसी को समर्पण बोलते हैं। और खासतौर से जो चिंता, क्रोध और तरह तरह का व्यसन जो तुम झेल रहे हो, झेल नहीं पा रहे हो, कम से कम वो तो चढ़ा दो, वो समर्पण कर दो। जो तुम्हें नहीं चाहिए वो समर्पण कर दो। फिर जिस चीज़ को तुम बहुत चाहते हो उसको पकड़ के बैठो, उसको भी समर्पण करो। तो शिव को पता है तुम्हें क्या देना। तो ये पूजा को ऐसे ही हम समझ सकते हैं, जैसे बच्चे कभी आपके गोद में बैठ के आपके द्वारा बनाया हुआ खाना या मिठाई को आपको खिलाते हैं, तो आपको आनंद आता है ना? आता है कि नहीं? अब बच्चे क्या कहते हैं, छोटे बच्चे, 1-2 साल 3 साल के बच्चे, मम्मा तू खाओ, पापा तू खाओ, तो मुंह में रखते हैं। तो उस वक्त आपके बच्चे हो, आपके पोता हो, नाता हो, कोई भी छोटे बच्चे आपसे खेलते हैं, तो आपको एक तरह का आनंद उसमें प्राप्त होता है। ऐसे ही सारी पूजा विधि ईश्वर की प्रीति के लिए, माने हम तुम्हें बहुत, आप हमारे बहुत प्रिय हो, हमें आपसे बहुत प्यार है, इसलिए हम आपको ये सब करते हैं। इस भाव से जो करते वो पूजा है। क्या भाव प्रधान है पूजा। तो भगवान ने जो कुछ भी हमको दिया, हम सब उनको दे रहे हैं। भगवान ने चावल दिया, हम चावल चढ़ाते हैं, जल दिया, जल चढ़ाते, बादल से वर्षा देख के, चावल बारिश करके हमको जल देते हैं, जल समर्पण करते हैं हम। फिर हम फूल देखते हैं, इतना खिला हुआ फूल हमारे लिए लगाया, हम उनको वो फूल चढ़ाते हैं, पत्ते, फूल, जल, और सूर्य और चांद को लेके आपकी आरती करते हैं। वो रोज प्रतिनित्य भगवान तेरा आरती कर रहे हैं, तो उसका एक छोटा सा नकल तुम भी करते हो, अच्छा सा आरती करते हो। भगवान ने दुनिया में इतना सुगंध फैलाया, तो वो सुगंध से तुम आह्लादित होकर के, प्रसन्न होकर तुम भी उनको होते, अच्छा वाह इतना सुगंध, आपको हम चढ़ाते हैं। इस तरह से भाव से जो भी करते वही पूजा है। बिगैर भाव के कुछ भी करते जो ऐसे अक्षर चढ़ा हो, ये करो, वो कुछ नहीं। भाव से एक पत्ता भी लगा दो तो भी वो पूर्ण हो जाता है ना। तो भाव से करने वाली चीज को ही भजन बोलते हैं।
गुरुदेव, रुद्र पूजा में हम बार बार यह मंत्र अच्छा सुनते अच्छा, हैं। ये बात तुमने जो बता, शिव जी के तरह तरह के रूप हैं। रुद्र रूप है और शांत रूप है। वो समाधि में भी बैठे हैं, बिल्कुल अटल अचल समाधि, और एक तरफ से तांडव भी कर रहे हैं। ये दो विपरीत जो क्रिया है, कृत्य है, वो दोनों में शिव को पाया जाएगा। इसलिए वो शांत भी है, एकदम भोले भी है, और एकदम रुद्र रूपी है। इसी को हम प्रकृति में देख सकते हैं। प्रकृति कितना शांत और सुंदर है, और प्रकृति का रुद्र रूप है। कहीं ज्वालामुखी आ गया, चाहे कहीं तूफान आ गया, कहीं बाढ़ आ जाता है, ये सब रुद्र रूपी है। सो जन्म मृत्यु ये सब ईश्वर के अंदर ही है, उसके भीतर ही है। इसलिए उनको, इस शिव जी को ये भी कहा गया अघोर, अघोरेभ्यो थघोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्य। अघोर माने क्या? अति सुंदर। सुंदरानना बोलते, सुंदरेश, शिव का एक और नाम सुंदर, अति सुंदर। एक तरह से अति सुंदर है, दूसरे तरफ से अति घोर, घोर घोर तरेभ्य, घोर में भी घोर रूप, माने अति घोर रूप वो भी उनका है। और ये अघोर मंत्र तो बहुत प्रसिद्ध मंत्र है। अघोरेभ्यो थघोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्य सर्वेभ्य सर्व सर्वेभ्य। सर्वेभ्य सबका है और सबके भीतर है, और सबको मंगल ही कर रहा है। उनके तांडव से भी मंगल ही होता, कभी नुकसान नहीं होता किसी को। सर्व 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 सर्वेभ्य मंगल ही करते हैं। नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्य। ऐसे रुद्र को मैं बार बार नमन करता हूँ। मंत्रों में ये सबसे बड़ा श्रेष्ठ मंत्र माना जाता है, जिसमें सुंदरता भी और घोर रूप भी, इस सभी रूप में आप विराजमान हो और मेरे अपने हो, और हमको हमेशा मंगल ही करने वाले हो। ये इसका रहस्य। गुरुदेव, रुद्र पूजा में हम बार बार यह मंत्र सुनते हैं, चित्यादि कुटिला प्रांत मंत्र सिंहासन स्थितम। मंत्रों का यह सिंहासन क्या है, और चेतना की सीमा या प्रांत का क्या अर्थ है? चेतना के सिंहासन में तुम बैठे हो, ये बता रहे हो। हमारे दिल की जो सिंहासन है, चैतन्य के सिंहासन, उसमें विराजमान है। और चित्त कैसा है? बड़ा कुटिल है। कुटिल माने जटिल, कुटिल कहते हैं ना, जिसमें इतनी सारी चीजें हैं। एक जंगल जैसा है। आपका चित्त कैसा है? जंगल जैसा। इसमें सिर्फ फूल ही नहीं, कांटे भी है, सूखा पत्ता भी है, हरी पत्ती भी है, और सब कुछ है वहाँ। कंकड़ पत्थर भी है, और कोमल फूल भी है, फल भी है, औषधि भी है। इस तरह से सब कुछ है। इसलिए जटिल कुटिल चित्त जो है, और चित्त में, आपके चित्त में जरा झांक के देखो, वहाँ क्रोध भी है, अहंकार भी है, पता नहीं क्या क्या वहाँ भरा हुआ है। आत्मनिंदा भी है, परनिंदा भी है। ये सब जो इतना कुटिल है, जटिल है, जिसको समझ नहीं पाते, ऐसे चित्त के भीतर भी जो वास कर रहा है, वो शिव शाश्वत है और सुंदर है और बहुत प्यारा है। वो ये नहीं देखता ये स्मशान है या ये शादी का घर है। वो सब जगह होते हैं, स्मशान में भी होते हैं और मंगल कार्यालय में भी होते हैं, सबके दिल में भी होते हैं।
और ब्रह्मांड में सब जगह व्याप्त हैं। तो इसीलिए शिव की मौजूदगी महसूस करो। और महसूस कैसे करोगे? शांत हो जाओगे ध्यान करते करते, और बोलोगे मेरा कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, जो कुछ भी जो कुछ है सब तेरा, सब तेरा, तेरा तेरा करते करते ध्यान में उतर जाना। यही तो बात है। गुरुदेव, शिव तत्व अनंत है, तो उन्हें सदाशिव कहने का क्या महत्व है? ये काल को सूचित करता है। अनंत स्थान का है, देश का है। काल कहने के लिए सदा, सदा माने भूत भविष्य वर्तमान, ये तीनों काल में जो होते हैं वो सदाशिव। सर्वत्र होते हैं और सर्वदा होते हैं। दो बात हम हमेशा हमको सुनने में मिलेगा। सर्वत्र माने सब जगह, और सदा के लिए। हाँ, सर्वेश और सर्वव्यापी और सदाशिव माने नित्य है, निरंतर है। ये सब बहुत से नाम हैं शिव जी के। ऐसे गुण का वर्णन करो तो कोई अंत नहीं। वो है ना पुष्पदंत का वो जो शिव महिम्न स्तोत्र में क्या कहते हैं? इस सारा सागर को शाही बना दे, और जितने भी पत्ते हैं दुनिया में उन सबको कागज बना दे, और आपकी महिमा लिखते जाएं। शारदा माने सरस्वती आपकी महिमा लिखते जाएं तो भी पूरा नहीं होने वाला है। तो ऐसे अनंत गुण संपन्न और अनंत शक्तिमान और सर्वत्र सर्वदा और हमारे अपने, इस भाव से बैठना है। यही पूजा होती है। हो गया? एक लास्ट वन। गुरुदेव कहते हैं कि शिवरात्रि के दिन शिव तत्व पृथ्वी को स्पर्श करता है, इसका क्या अर्थ है? ये वही है, देखेंगे कैसे स्पर्श करता है। एक दिन और बचा है। तुम्हारा मन, तुम अपने मन में गोता लगाते रहोगे तो नहीं, वो मन खाली करोगे तो देखेंगे पृथ्वी के साथ तुम हो ही। शिव है, शिव तत्व को ये नहीं सोचना शिव कहीं ऊपर आसमान में है, वो यहीं पर है। तुम्हारा मन उसको जान ले। कम से कम शिवरात्रि के एक दिन तो इतना तो अनुभव कर लो, कुछ नहीं है और कुछ नहीं है, शिव के सिवाय कुछ नहीं है। ये अनुभव कर लो बस, ये भाव रख लो बस। ईश्वर तुम्हारे सिवा कुछ नहीं, तुम्हारे अलग कुछ भी नहीं। ऐसा एक भाव में बैठना ही है शिव तत्व का अनुभव कर। इसलिए नीति नीति ये नहीं, ये नहीं, नहीं, नहीं। और शिवोहम शिवोहम शिवोहम, मेरे अहम अहम कर रहा है ये भी शिव ही है। मेरे भीतर जो भी कांटे हैं ये भी शिव है, और मेरे भीतर जो कुछ भी सब कुछ शिव है। इस तरह से करके आत्मग्लानि, आत्मगौरव, आत्मगर्व इन सब से हट करके खाली हो जाना, वो शिव तत्व में समा जाना होता है। ये रोज नहीं, प्रतिनित्य करना मुश्किल हो नहीं सकता कि ऐसे करोगे तो तुम कायम ही नहीं कर पाओगे। रोज तुम्हें तो काम करना है, बहुत सारी चीज़ों में तुम्हें लगे रहना है, मगर शिवरात्रि के एक दिन कम से कम खाली तो हो जाओ। हाँ, जैसे होली या दिवाली से पहले घर में पुताई करते हैं, सब जगह सफाई करते, उससे पहले होता है कि नहीं? करते हो कि नहीं? प्रतिनित्य तो नहीं करते, साल में एक बार, या घर में कोई विवाह है कुछ है, उससे एक महीने पहले सब सफाई हो जाती है, सब कुछ चीज़ें। ऐसे कम से कम साल में एक बार दो बार, गुरु पूर्णिमा हो, शिवरात्रि हो, नवरात्रि हो, तब
अपना अहम के पकड़ से हटकर खाली हो जाना, शिव के गोद में सो जाना, यही शिवरात्रि। शिव के गोद में सोना माने सच में जागना होता है।